श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। आहार भी जरूरी है, और वो किस लिए जरूरी है? पौष्टिकता के लिए, शरीर के अंदर टूट फूट के मैनेज के लिए, रिपेयरिंग के लिए वो आहार बहुत ही जरूरी है। तो भोजन से हमारे को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उस बिटिया ने कहा कि सप्लीमेंट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, फोलिक एसिड, फाइबर, जितने भी ये पोषक तत्व हैं ये हमें आहार से प्राप्त होते हैं, जिससे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तैयार होता है, जिससे शरीर डेवलप होता है, जिससे नस नाड़ियों में संचारित होता है, नस नाड़ियां सही तरीके से काम करती हैं। तो भोजन करने से हमारे को ये प्राप्त होता है। और शरीर तो हमारा बन गया, लेकिन शरीर को चलाने वाला वही है पावर हाउस, स्टार, प्राण शक्ति, जो हमारे को कुदरत के द्वारा, परमात्मा, प्रकृति के द्वारा मिलती है। उसके बिगर कुछ नहीं हो सकता। तो आहार समझ गए क्यों जरूरी है? हमारे उपनिषदों में कहा है कि अन्न मूलकता शक्ते या भी प्रेतास्ति वैद्य के तन्न मृषात्मैन च यज्ञम प्राणी अस्तित्व च विक्षणे। इसका मतलब यह है, अन्न मूलकता शक्ति या भी प्रेतास्ति वैद्य के अन्न शक्ति का मूल स्रोत है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अन्न शक्ति का मूल स्रोत है अन्न शक्ति का मूल स्रोत है। आधुनिक चिकित्सक, वैद्य, हकीम इस चीज को मानते हैं, जो आप सभी मानते थे पहले, अभी आध घंटे पहले, कि भाई अन्न शक्ति का मूल स्रोत है। लेकिन तन्मृषात्वेन च प्राणास्तित्वम च विक्षणे, मनुष्य को, वैद्य हकीमों को, डॉक्टरों को प्राणों का अस्तित्व भी समझना चाहिए कि प्राणों के बिगर तो कुछ है ही नहीं। जो तुम भोजन खा रहे हो, यदि शरीर में जीवन शक्ति नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, तो भोजन पचेगा नहीं। क्या पच सकता है? यदि वो प्राण शक्ति नहीं है, जीवन शक्ति नहीं है, तो भोजन पचा हुआ जो मल होता है उसका निष्कासन सही तरीके से होगा ही नहीं। यदि वो प्राण शक्ति नहीं है, जीवन शक्ति नहीं है, तो आंखों के अंदर ज्योति आएगी नहीं। गंध मंद सुगंध, रूप रस गंध शब्द स्पर्श से जो एक अनुभव होता है सुख का, वो आपको मिलेगा ही नहीं।
इसके ऊपर हम जाएंगे जहां हमारी जो भौहें हैं, आंखें हैं, उनके बीच में जहां लेडीज बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, यहाँ पर दोनों बाहों के बीच में मध्य में यहाँ एक आज्ञा चक्र है जिसको हम योग में भ्रकुटी कहते हैं। यहाँ तीनों नाड़ियों का योग होता है, संगम होता है। ये जब एक्टिवेट होता है तो विवेक जागृत हो जाता है। इंगला पिंगला सुषमना भ्रकुटी बीच समानी, जान सके तो जान लो नर ज्ञान गगन की वाणी। मेरुदंड में बंक नाड़ उंगली गंग बहाव में हो, ओहंग सोहंग रपटे रपटे 10वें द्वारे पहुंचो हूँ। ये आपका 10वां द्वार है। जब ये 10वां द्वार योग के जरिए जब खुलता है, ज्ञान विवेक के द्वारा खुलता है, तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का वास है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड निष्क्रिय हो जाती है तनाव में रहने से, क्रोध में रहने से, नेगेटिव विचार आने से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए इसका योग में योगियों ने रिसर्च करके एक बीज मंत्र निकाला कि छोटा औंग, छोटा औ होता है, उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं। यदि हम बार बार औंग बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और नीला कलर का ध्यान देंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके ऊपर आता है एक सहस्त्रार चक्र, जहां पर पंडित जी चोटी लगाते हैं, चोटी बांधते हैं, वहां सहस्त्र चक्र होता है, मतलब 1000 कमल दल वाले पंखुड़ियों का एक चक्र होता है, सहस्त्र दल। यदि हम बीज मंत्र इसका है ओम, इस ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो चक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सहस्त्रार चक्र, जो चक्र किसका है? आनंद का। यहाँ अमृत का वास है और ईश्वर परमात्मा का वास भी यहीं पर ही है। यहाँ से ही वो जीवनी शक्ति पूरी बॉडी में संचारित होती है। यहाँ से ही भाव भी बनते हैं तो यहीं से ही बनते हैं, प्रकृति से संपर्क भी होता है तो यहीं से, दुख भी महसूस होता है तो यहीं से, सुख भी महसूस होता है तो यहीं से। सारा खेल इसी का है। यहाँ एक ग्रंथि होती है जिस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और वो डायरेक्ट ब्रह्मांड से एक्टिवेट होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वो एक्टिवेट होती है वो ग्रंथि, और वो ग्रंथि एक्टिवेट होती है तो उससे स्रावित होते बनते हैं हमारे न्यूरॉन्स, जो पूरी बॉडी के अंदर मैसेज देते हैं। पूरी मैसेज देने का काम उन न्यूरॉन्स का है। तो इस तरीके से हम सातु चक्रों का यदि उच्चारण करके और इनको समझते हुए बीज मंत्रों का यदि ध्यान करेंगे तो योग के द्वारा हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे।